हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी फेज 10 का 2 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 2 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी फेज 10 से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अजमेर में किस सूफ़ी संत की दरगाह है। तो देखिए, राजस्थान के अजमेर में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज की जो है दरगाह है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि सलीम चिश्ती का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है ना, ये आपका वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया गया था। तो वेस्ट इंडीज़ आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके विजेता टीम कौन रहा था, तो देखिए टीम इंडिया जो है 5वीं बार इस खिताब पर जो है ये कब्जा कर लिया है। और उपविजेता की बात कर ले तो उपविजेता जो है आपका इंग्लैंड देश का रहा है। और भारत ने फाइनल में जो है इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि फाइनल मैच में जो है मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल मैच में जो आपके मैन ऑफ द मैच है ये भारतीय टीम के ऑलराउंडर राज बावा रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य यानी सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये आपका त्रिपुरा राज्य में स्थित है। तो त्रिपुरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में 2022 में जो है किस राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2022 में पंजाब राज्य में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। तो पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पंजाब के वर्तमान जो है आपके मुख्यमंत्री कौन है, तो ये भगवंत मान है। वर्तमान राज्यपाल की बात कर ले तो यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रसिद्ध नर्तक चेमांचेरी कुन्हीरमन नायर ये जो निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपके चेमांचेरी कुन्हीरमन नायर इनका जो है 2021 में निधन हुआ था। और ये जो आपके कथकली नृत्य से संबंधित है। तो कथकली आपका करेक्ट आंसर होगा। और कथकली नृत्य में योगदान के लिए जो है इन्हें 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले ये जो आपका कथकली है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मोहनजोदड़ो बाथ टब मेड अप ऑफ विच मटेरियल यानी मोहनजोदड़ो के जो स्नानागार थे ना वो किस सामग्री के बने हुए थे। तो देखिए, मोहनजोदड़ो के जो आपके स्नानागार थे ये आपके जो है ईंट और प्लास्टर के जो है बने हुए थे। तो ईंट और प्लास्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मूल कर्तव्यों की जो है संख्या पूछी गई थी। तो देखिए, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये आपके 11 हैं। मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, इसमें जो आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है आपका एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था जो कि आपका 11वां मौलिक कर्तव्य था। तो वर्तमान में बात कर ले तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या वो आपका 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी लाल कृष्ण आडवाणी की जो है आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी पूछी गई थी। तो देखिए, ये जो आपका माई कंट्री माई लाइफ ये जो आपका लाल कृष्ण आडवाणी की ऑटोबायोग्राफी है। तो माई कंट्री माई लाइफ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ए प्रिजनर स्क्रैप, माई टैग, नज़रबंद लोकतंत्र ये सब जो आपके लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि धमेक स्तूप ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका
आपका धमेक स्तूप है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। तो राज्य पूछा गया था, तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उस्ताद बदरुद्दीन डागर ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए उस्ताद बदरुद्दीन डागर का जो संबंध है ना, ये रुद्र वीणा से है। तो रुद्र वीणा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जयंती कुमारेश, विश्व मोहन भट्ट, चिट्ठी बाबू, एस बालचंदर, ज्योति हेगड़े, असद अली खान, इन सभी का भी जो संबंध है ना, ये रुद्र वीणा से है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो जो है ये कितना था। तो देखिए 1951 में जो जनगणना हुआ था वो स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना था और इसमें जो भारत का लिंगानुपात रहा था वो 1000 पुरुषों पर जो है 946 महिलाएं थी। तो 946 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसमें जो है भारत का लिंगानुपात कितना रहा था, तो 1000 पुरुषों पर जो है 943 महिलाएं थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जनवरी 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए 2022 में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में जो है ये आपके वी अनंत नागेश्वरन को जो नियुक्त किया गया है। तो वी अनंत नागेश्वरन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दूरदृष्टि जो दोष होता है ना, उसे जो हाइपर माइट्रोपिया कहा जाता है और हाइपर माइट्रोपिया के लिए ये जो आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चों ने ये बताया कि मायोपिया का जो है अदर नेम पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मायोपिया का जो अदर नेम होता है ना, वो आपका निकट दृष्टि दोष होता है, यानी आपका नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। ये जो आपका मायोपिया का जो है अदर नेम होता है और निकट दृष्टि दोष के लिए जो है आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से कौन सा रोग होता है। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो आपके मुख्यतः जो आपके बीमारी होता है ना कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, ये आपका हार्ट डिजीज़ यानी दिल का बीमारी होता है। तो ऑप्शन में अगर दिल का बीमारी दिया था तो दिल का बीमारी आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया था तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन में जो है क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टोक्यो पैरालंपिक में शुभंकर क्या था। तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक 2020 का जो शुभंकर था ना, ये सोमाइटी था। तो सोमाइटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले टोक्यो ओलंपिक का मैस्कॉट क्या था, तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो मैस्कॉट है ना, ये मिराई टोवा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अग्नाशय यानी पैनक्रियाज में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो देखिए पैनक्रियाज में जो है आपका लाइपेज, प्रोटीज और अमाइलेज, ये जो आपके एंजाइम पाए जाते हैं। तो लाइपेज, प्रोटीज और अमाइलेज आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ये जो एंजाइम होते हैं इसका काम क्या होता है। तो देखिए हमारे शरीर में जो आपके वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, इसको ब्रेक करने का काम जो है ये एंजाइम करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मीनाक्षी मंदिर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका मीनाक्षी मंदिर है ये तमिलनाडु में एक शिव मंदिर है और इसमें जो आपका चिथिराई त्यौहार मनाया जाता है। तो चिथिराई त्यौहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस व मुस्लिम लीग में जो है समझौता हुआ था, जिसे जो है गरम दल या फिर नरम दल में समझौता भी कहा जाता है। तो देखिए कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि आपका 1916 में हुआ था, इसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है वो समझौता हुआ था। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ क्वेश्चन जो है मुझे अस्पष्ट रूप से मिले हैं, तो जो भी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं वो कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्टली क्या प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था से पूछा गया था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से क्या प्रश्न पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पूछा गया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था, तो ये थॉमस मुनरो के द्वारा जो है लागू किया गया था। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि स्कीम फॉर इम्प्रूविंग वाटर फैसिलिटी इन इंडिया, ये जो आपका सेकंड एक पर अस्पष्ट रूप से प्रश्न मिला है। थर्ड क्वेश्चन आपका एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रश्न पूछा गया था। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से क्या प्रश्न था ये जो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।